हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, कलर्स टीवी पर आया एक न्यू सीरियल यानी कि मेघा बरसेंगे। ये सीरियल जितना कमाल की शुरुआत करते हुए सीरियल आगे बढ़ा ना, फिलहाल उतने ही ज्यादा जो है ताने यहां पर सीरियल को पड़ रहे हैं, क्योंकि सीरियल ने लॉजिक के नाम पर जो है सारे टीवी सीरियल के रिकॉर्ड जो है वो तोड़ डाले हैं, क्योंकि यहां लॉजिक बिल्कुल भी नहीं है। सीरियल के अंदर मेन लीड एक्टर को आईएएस ऑफिसर दिखाया गया है। आईएएस ऑफिसर, ये नाम सुनते एक्सपेक्टेशन कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, कितना ज्यादा मजबूत ये महसूस होता है। एक ऐसी पोजीशन जो कि हमारे इंडिया के अंदर टॉप की पोस्ट मानी जाती है, उससे बढ़कर किसी और को नहीं माना जाता। हर एक युवा का सपना होता है आईएएस ऑफिसर बनने का। सीरियल के अंदर आईएएस ऑफिसर यहां पर सारी हदें पार कर चुका है, जो कि किरदार निभा रहे हैं बहुत ही कमाल के एक्टर नील भट्ट। नेहा राणा अपने आप में बहुत अच्छा किरदार निभा रही है, क्योंकि अक्सर ऐसे ही रोल निभाते हुए वो नजर आई है। पहले भी कई सारे कैरेक्टर उन्होंने अदा किए हैं और यहां पर किंचुक महाजनी को जबरदस्ती का विलेन उन्होंने बना दिया है। वेल, यहां पर सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट भी डेफिनेटली मैं आपको दूंगा यहां पर, और बताऊंगा कि अपकमिंग एपिसोड में क्या है। लेकिन उससे पहले यार मुझे मेरी भड़ास निकाल लेने दो, क्योंकि सोशल मीडिया पर देखकर मुझे साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से आपके मन में भी जो है जहर पनप चुका है सीरियल को लेकर। खासकर वो लोग तो किसी भी हालत में सीरियल मत देख लेना जो कि आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वरना तुम लोग जो है सीरियल के ऊपर जो है केस वेस ना कर दो। मुझे तो ये डर है। अब देखो यार, यहां पर सीरियल के अंदर आईएएस ऑफिसर जो है जॉर्जिया जाकर जो है एक लड़की जो कि केस में फंसी हुई है उसे लीगली बचाने की कोशिश नहीं करता। सीरियल के अंदर वो कोशिश करता है कि विदेश की जेल तोड़कर लड़की को भगा लूं। वो जेल के अंदर ही कैसी दूसरी क्रिमिनल को पैसे दे देता है कि जेल से अपने दोस्त को वो बचा पाए, और दूसरे क्रिमिनल को भी उसके साथ पैसे प्लस बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब आईएएस ऑफिसर है, एक बेगुनाह को वो सजा नहीं देना चाहता, चलो मान लिया, इसके लिए उसने कोशिश की, लेकिन एक बेगुनाह को बचाने के लिए एक गुनहगार को पैसे देकर उससे भी बाहर निकालने की कोशिश करना, ये तो बड़ा गुनाह है ना। और इसके बाद यहां पर जब उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी तो यहां पर जेल को तोड़वाने की जरूरत क्या पड़ी। अब यहां पर लॉजिक सीरियल में केवल जॉर्जिया जाकर ही अपना दम नहीं तोड़ता, ऑलरेडी दम तोड़ चुका था एयरपोर्ट पर ही। जब यहां किसी भी राहत चलते के फोन पर आकर जो है एयरपोर्ट का जो सिक्योरिटी होती है वो जाकर किसी एक लड़की को पकड़ लेती है, क्योंकि कॉल आया है कि एक लड़की है जिसने इस कलर का सूट पहना है, उसके पास गलत चीजें हैं, और यहां पर वो जाकर उससे जो है पूरी तरीके से परेशान कर देते हैं। अब आप भी कल को जो है एयरपोर्ट जाओगे तो आपको लेकर कोई भी कॉल कर देगा, तो क्या आपको यहां पर पूरी तरीके से पकड़कर आपकी फ्लाइट मिस कर दी जाएगी? क्या आपको वाकई में एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाएगा? भाई ऐसा नहीं होता है। एयरपोर्ट पर टाइट सिक्योरिटी होती है, स्टाफ इतना अच्छा होता है, आपको कोई जरूरत नहीं होती। और हाँ, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी से जाकर पूछोगे ना फ्लाइट का नंबर गेट कौन सा है, तो आपको कर तो कोई जवाब नहीं देगा, सब आपको अच्छे से ही जवाब देंगे। एंड इतना स्टाफ होता है कि किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब जॉर्जिया कहानी पहुंची है तो यहां पर जिस वकील को हायर किया हमारे अर्जुन तलवार ने, उन वकील साहिबा का रिएक्शन था ही नहीं सीरियल के अंदर। वो सिर्फ एक चेहरा लेकर आई थी और वो चेहरा ऐसे लग रहा था कि कोई पिक्चर में से कटआउट निकालकर जो स्क्रीन पर लगा दिया, क्योंकि वकील के नाम पर तो उन्हें वो धब्बा कहते हैं ना, वही आप कह सकते हैं सीरियल के अंदर। क्योंकि यहां पर वो वकील नहीं थी, वो केवल बैठने के लिए थी कि हाँ ये वकील है, बाकी केस तो अर्जुन तलवार ही लड़ेगा। अब यहां पर इंडिया में आने के बाद भी लॉजिक भला कैसे वो उत्पन्न कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है सीरियल के मेकर्स जो है वो एक अलग यूनिवर्स में काम कर रहे हैं। आईएएस ऑफिसर से बड़े भी ऑफिसर्स यहां पर मौजूद है एंड होते हैं, चलो इसमें कोई दौरा नहीं है। आईएएस ऑफिसर के ऊपर की पोस्ट भी होती है, क्योंकि सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो जूनियर आईएएस ऑफिसर को सलाह मशवरा दे सकते हैं, नो डाउट। लेकिन ऐसा कौन सा पुलिस ऑफिसर आ गया जो कि यहां पर आईएएस के ऊपर इंक्वायरी चल रही है वहां पर आता है, और इंक्वायरी लेने वाला जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, इतने सीनियर ऑफिसर्स, वो एक पुलिस वाले को देखकर भले ही कमिश्नरी क्यों ना हो उसे देखकर बाहर चले जाते हैं, एक ही बार में आते ही खड़े हो जाते हैं। तो यार ये कौन सी पोस्ट है पुलिस ऑफिसर की कि आईएएस ऑफिसर और उसके भी सीनियर जो हैं पुलिस वाले को देखकर ऐसे भाग रहे हैं बाहर, जैसे कि यहां पर पता नहीं कौन आ गया। एक बार के लिए तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए ना तो भी आईएएस ऑफिसर की गरिमा जो है इतनी कमाल की होती है कि प्राइम मिनिस्टर भी उन्हें रिस्पेक्ट से बात करते हैं। ऐसे ऑर्डर चलाकर नहीं बोलते कि बाहर निकलो और वो तुरंत निकलकर बाहर चले जाए।
अब यहां पर सीरियल के अंदर अर्जुन तलवार के पिताजी को दिखाया गया है बहुत तगड़ा ऑफिसर, जो कि यहां पर आईएएस ऑफिसर के भी सीनियर ऑफिसर्स को एक बार में भगा सकते हैं, यानी कि पढ़े लिखे बहुत कमाल के पुलिस ऑफिसर। अब किस तरीके के ऑफिसर मुझे नहीं पता, पोस्ट का पता नहीं है अब तक। अब यहां पर आईएएस ऑफिसर अर्जुन तलवार जिसने यूपीएससी क्लियर किया है, अब वहीं पर उनकी भूजी यानी कि बुहा जी वो इतनी ज्यादा यहां पर रूढ़ीवादी दिखाई गई है कि दूसरे के घर जाती है, उन्हें धमकाती है और यहां पर धमकाकर वापस घर आ जाती है। धमकाना सही बात है, होता है, लोग धमका देते हैं, लेकिन यहां पर फिश पॉट ले जाने का कौन सा लॉजिक था जो यहां पर लोगों के घर पर फिश पॉट ले जाकर उन्हें फोड़ा जा रहा है, जबरदस्ती बेचारी मछलियों को मारा जा रहा है। हालांकि वीएफएक्स थे एंड सीरियल के मेकर्स जो भी एडिटर उन्होंने पकड़ा है ना, वो सोच रहा होगा कि यार मेरे पास पावर अल्टीमेट वाली वीएफएक्स वाली, तो मैं मेकर्स को खुश करता हूं, मैं ऐसी एडिटिंग दिखाऊंगा कि मछलियां मर रही है, और उसने दिखा दी भाई, चाहे उसके लिए लॉजिक यहां पूरी तरीके से खत्म हो गया हो। आज चलिए ये तो रही सीरियल के अब तक की बात है कि सीरियल लॉजिक पर किस तरीके से खड़ा उतरा है और आखिरकार कितना ज्यादा कमाल का नजर आ रहा है। हालांकि सीरियल के मेकर्स ने इतने ज्यादा उतार चढ़ाव लाने के बाद भी टीआरपी में तो फिलहाल कुछ कमाल करके नहीं दिखा पाए हैं। आने वाले एपिसोड के अंदर जो है ट्रैक सीधा साधा है, एकदम साफ नजर आ रहा है। एंड आपको मैं कंफर्मेशन दे देता हूं इस चीज की कि यहां पर अब जो अर्जुन के पिता दिखाए गए हैं वो जाने वाले हैं, यहां पर मिलने वाले हैं मेघा के परिवार से, एंड वहां पर बातचीत वगैरह सारी होने वाली है। एंड वो कहने वाले हैं कि अर्जुन और मेघा की शादी करानी पड़ेगी। एंड जब ये सारी चीजें कंट्रोल में नहीं होगी तो मेघा इमोशनली यहां पर अटैच्ड होने वाली है, और इमोशनली यहां पर मेघा फैसला लेगी कि अर्जुन ने मुझे जॉर्जिया में बचाया, मेरा फर्ज बनता है कि मैं इंडिया में अब अर्जुन को बचाऊं। ऐसे में यहां पर अर्जुन और मेघा की वो झूठी शादी जो कि उसने जॉर्जिया में बोली थी, वो यहां पर आकर सच्ची शादी हो जाएगी। एंड सीरियल के मेकर्स अपने ट्रैक को उस पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देंगे जो कि उनका मकसद है, अर्जुन और मेघा की शादी करवाना। और सीरियल की कहानी आईएएस ऑफिसर दूर रहे, पुलिस ऑफिसर दूर रहे, यहां पर मनोज का किरदार दूर रहा, जॉर्जिया का लॉजिक दूर गया, उन्हें अपना मेन पॉइंट मिल जाएगा घर परिवार की कहानी शुरू करने के लिए, जहां पर मेघा बहू बनकर एक ऐसे परिवार में आ जाएगी जहां पर उसे कोई पसंद नहीं करता है, और भूजी जैसे विलन वहां पर ऑलरेडी मौजूद होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिना लॉजिक बिना सर पैर के इस टीवी सीरियल को देखकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं या फिर इरिटेट होते हैं। क्योंकि देखो सीरियल के अंदर एक्साइटेड होने वाले सिर्फ एक शख्स है जिनको देखकर मैं बहुत खुश हो जाता हूं, मुझे बहुत पसंद है, यहां पर वो है नील भट्ट। क्योंकि नील भट्ट को मैं काफी टाइम से टीवी पर देख रहा हूं एंड उनकी फैन फॉलोइंग बहुत कमाल की है, एक्टिंग करने का मौका उन्हें बहुत कमाल का इस बार मिला है सीरियल के अंदर, तो यहां पर वो बहुत कमाल के लग रहे हैं स्क्रीन पर। नेहा राणा ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट वो रोल ऐसा कमजोर वाला दिखा देते हैं तो वो फिर एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है। ऑल ओवर बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मेरी राय से ज्यादा आपकी राय इंपॉर्टेंस रखती है कि आप सीरियल को लेकर कितने खुश हैं या फिर नहीं। सब्सक्राइब कीजिए नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल को, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।